हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए बेटा, अपना इंटीग्रल टॉपिक चल रहा था और सिंपल इंटीग्रल अपना फिनिश हो गया था। आज इंटीग्रल का ही एक नेक्स्ट टॉपिक्स है हार्डर इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो हार्डर के लिए मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस बता दिया था। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस वाले करेंगे, फैक्टर वाले सम्स करेंगे, फिर जिनके फैक्टर नहीं होते हैं वो करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस मैंने लिखा है, इंटीग्रेशंस ऑफ 2x अपॉन x² + 3x + 2। ये हार्डर का ही एक पार्ट है। सबसे पहले अपन चेक करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। इन केस अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डिवाइड करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप अपन देखेंगे इसके फैक्टर होते हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं फैक्टर तो फैक्टर करेंगे, अगर नहीं होंगे तो अदर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें इसको, तो अपन ने कोई नोटेशन दे दिया। फर्स्ट, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 1, नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है 2। कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप कर सकते हैं। अब इसके नीचे वाला एक फैक्टर कर रहे हैं अपन, 2x अपॉन 2 बन जा 2, 2 और 1 3 हो जाएंगे, x² + 2x + x + 2। क्लियर। इन दोनों में से देखिए x कॉमन ले रहा हूँ मैं, x + 2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, x + 2। x + 2 दोनों में से कॉमन आ गया आपका x + 1। कई बार क्वेश्चन ही आपको इस तरह रखा मिल जाएगा, इसमें आगे इंटीग्रल लग जाएगा तो यही क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको अपन आगे करेंगे, क्योंकि इसमें आपको फैक्टर करना पड़े। यहाँ तक क्लियर। एक बार फिर देखो, सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे 2 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। नीचे वाले के फैक्टर करें, ये फैक्टर हो गए। अब इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से, कौन सा केस लग रहा है, फर्स्ट केस। इसके सब लेक्चर पढ़े हुए हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, आप लोग देख लेना। फैक्टर लीनियर है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, बट नॉट रिपीटेड। दोनों अलग अलग टाइप के फैक्टर्स हैं। 2x अपॉन x + 2 और x + 1। फर्स्ट फैक्टर को लिख लिया अपन ने x + 2, सेकंड फैक्टर को लिख लिया x + 1। क्लियर। इसको कोई नोटेशन सेकंड दे दिया। a और b की वैल्यू निकालेंगे अपन, एलसीएम यही आ जाएगा, x + 2 x + 1। x + 2 का डिवाइड करो a × x + 1, इसका डिवाइड करोगे b × x + 2। यहाँ तक क्लियर। दो फैक्टर्स हैं आपके पास, दो ही वेरिएबल्स आपने यूज़ कर रखे हैं। 1/1 करके अपन 0 कर दें। सबसे पहले एक फैक्टर को ले लें, पुट x + 2 = 0, देन x = -2। थर्ड में रख रहे हैं, फ्रॉम थर्ड 2 × -2 रखोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। -2 + 1 + b -2 + 2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। क्लियर। अगेन सेकंड फैक्टर को ले लें, पुट x + 1 = 0, दैट इज x = -1। x = -1 रख दो थर्ड में। 2 × -1 -1 + 1 + b -1 + 2 -2। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2। a और b दोनों की वैल्यू आ गई। a और b दोनों की वैल्यू किस में रखेंगे, सेकंड में। एक बार देखिए, दोबारा मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले आपने प्रॉपर फ्रैक्शन चेक कर लिया था, फैक्टर कर लिए। पहले फैक्टर को अपन है, देखो दोनों फैक्टर कैसे हैं आपके, लीनियर। पार्शियल का फर्स्ट केस लग रहा है, फैक्टर लीनियर बट नॉट रिपीटेड। a/x + 2 देन b/x + 1।
एलसीएम ले लिया है, सेम यही आएगा। x प्लस 2 का डिवाइड किया x प्लस 1, इसका डिवाइड करोगे x प्लस 2, कैंसिल हो गए 1 बाई 1, एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल कर दिया। फर्स्ट फैक्टर को किया अपन ने x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2 रख दीजिए। 2 इंटू -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, -2 प्लस 1 या -4 हो गया, यानी ये की वैल्यू कितनी आ गई 4। x प्लस 1 सेकेंड फैक्टर को 0 के इक्वल किया अपन ने, x इक्वल टू -1 इसमें रखोगे 2 इंटू -1, ये तो 0 हो जाएगा, -1 प्लस 2। देखिए b पॉजिटिव बचा, यहाँ से -2, ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। दोनों की वैल्यू अपन किस में रखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। नोट करिए बेटा इसको। देखिए बेटा ये वैल्यू रख दें अपन, b की वैल्यू आपने निकाली थी -2, इसमें रखना है सेकंड में। फ्रॉम सेकंड 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 1, ए की वैल्यू 4 अपॉन x प्लस 2, b की वैल्यू आपने निकाली है -2 अपॉन x प्लस 1। देखिए ये तो इसके फैक्टर रखे हुए हैं, क्या करना था, इंटीग्रेशंस कर दो dx, और ये मैंने दोनों के बाहर dx लिख दिया। कुछ ध्यान आ रहा है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशंस log x, गुड। 4 बाहर कर दो, 1 अपॉन एक्स का क्या लिख सकते हैं, log x प्लस 2 -2, 1 अपॉन एक्स का log x प्लस 1। चाहें तो अपन आइडेंटिटी और यूज़ कर सकते हैं, log m टू दी पावर n, इसको भी रफ कर रहा हूँ मैं। log m टू दी पावर n क्या होता था, n log m। इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। log x प्लस 2 की पावर 4 माइनस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, n log m के रूप में था, log m टू दी पावर n के रूप में आ गया। log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। चाहो तो प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन जब अपना कंप्लीट होता है तो कांस्टेंट अपन ऐड कर देते हैं। यहाँ भी आप आंसर दे सकते हो, यहाँ भी आंसर दे सकते हो, और इस जगह भी आप उसका आंसर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। क्वेश्चन तो वही है, नीचे अपन को फैक्टर करे मिल जाएंगे a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आ गया, ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और डिनोमिनेटर में पावर 2 ही रह रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले डिवाइड दें, x³ प्लस x प्लस 1, जैसे आपने 9th क्लास में सीखा है, 10th में सीखा है ना। फर्स्ट टर्म्स कितना है आपका x³, इधर फर्स्ट टर्म्स कितना है x², 3 माइनस 2, x टाइम्स डिवाइड होगा आपका, x का मल्टीपल करो x³ माइनस x, नीचे साइन चेंज करना पड़ते हैं, माइनस प्लस, कितने हो गए 2x प्लस 1। देखिए ऊपर किसका डिवाइड कर रहे थे अपन, x² का, यहाँ क्या रह गया x, अब डिवाइड नहीं होगा आपको। तो किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अपन, x³ प्लस x प्लस 1, x² माइनस 1, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ आपका x, रिमाइंडर क्या बचा 2x प्लस 1। ये फॉर्मेट हो गया, ये बन गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस। समझ में आया बेटा, ऊपर हाईएस्ट पावर 3 थी, नीचे 2 थी, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को। तो डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, बाद में इंटीग्रल करेंगे तब x को भी ले लेंगे। 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², x प्लस 1 और x माइनस 1। a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1।
दोनों देखिए फैक्टर हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के फैक्टर हैं, लीनियर हैं। फर्स्ट केस चल रहा है लीनियर बट नॉट रिपीटेड। एलसीएम ले लें इसका, x प्लस 1 और x माइनस 1। इसका डिवाइड करोगे x माइनस 1, इसका डिवाइड करोगे b ब्रैकेट में x प्लस। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए। दो फैक्टर हैं, दो ही वेरिएबल्स यूज़ कर रखे हैं। 1 बाई 1 एक एक को अपन 0 के इक्वल कर दें। फर्स्ट फैक्टर ले लिया अपन ने, x प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 1। थर्ड में रख रहे हैं फ्रॉम थर्ड, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 रखोगे, देखिए ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2a। a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर देखिए क्या बचा आपका, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। इसको भी रख दीजिए फ्रॉम थर्ड। x इक्वल टू 1 रखोगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। देखिए 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 2b। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं। ऊपर है हाईएस्ट पावर 3 थी, नीचे 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको डिवाइड करना पड़ा, डिवाइड करके आपका क्या है प्रॉपर में कन्वर्ट हुआ। हाईएस्ट पावर कितनी थी? 3, ये 2, 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, x का मल्टीपल किया x³ माइनस x, ये कैंसिल हो गए आपके। इधर देखिए किसका डिवाइड कर रहे थे? स्क्वायर का। यहाँ कितनी लग गई पावर? 1। अब डिवाइड नहीं हो सकता, कितने बार डिवाइड्स हुआ? 1 टाइम्स x टाइम्स, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा? 2x प्लस 1। किसका डिवाइड कर रहे थे? x² माइनस 1। इसको अपन ने इतना रहने दिया, ये वैल्यू इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करते समय x को ले लेंगे अपन। ये इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो रहा है? a² माइनस b², x प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए दोनों के फैक्टर ले लिए अपन ने, a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब ये वैल्यू अपन किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में। नोट करिए बेटा इसको। देखिए बेटा इक्वेशन सेकंड है, a और b की वैल्यू 2x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। a की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 1/2 x प्लस 1। b की वैल्यू आपने निकाली है 3/2 x माइनस 1। देखिए a और b की वैल्यू आ गई आपकी, ये सॉल्व हो गया। ये काय की वैल्यू निकाल ली आपने, इतने वाले पार्ट्स की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। वापस वैल्यू में किस में रख रहा हूँ? फर्स्ट में। क्लियर? ए और बी की वैल्यू रख दी अपन ने। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट, ये था आपका x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1। x अपनी जगह रखा हुआ है, इस पूरे की वैल्यू आपने वो निकाल ली, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1 और 3/2 x माइनस 1। देखिए इसका क्या हो रहा था? इंटीग्रेशंस। ये इंटीग्रेशंस कर दिया मैंने। क्लियर? अब इंटीग्रेशंस के पार्ट्स अलग अलग कर देता हूँ मैं। इधर देखो x dx प्लस 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 3/2 dx अपॉन x माइनस 1। देखिए क्वेश्चन चल रहा था आपका x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx। इसको यहाँ अपन ने एक्सपेंड किया था। x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशंस?
एक्स स्क्वायर बाई टू, 1/x का क्या हो जाएगा, log x, प्लस 3/2 log x माइनस 1, और चाहो तो प्लस c या log c भी लिख सकते हैं। क्लियर। x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, 1/x का क्या हो जाएगा, log x, 1/x माइनस 1 log x माइनस 1, और प्लस c। सबसे बड़ा चीज़ ये थी कि आपको ये चेक करना था इम्प्रॉपर है प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर में निकला डिवाइड करना पड़ा, बाकी सेम वही था आपका प्रोसेस। नोट कर लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऊपर हाईएस्ट पावर दे रहा है 1, नीचे स्क्वायर लगा है और एक ये पावर 3, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें फैक्टर भी हुए रखे हैं। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में अपन ने सेकंड केस पढ़ा है। फैक्टर कैसे हैं, लीनियर तो हैं लेकिन बट रिपीटेड। फर्स्ट फैक्टर पे पावर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, 3x माइनस 2 देखो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड केस है ये, फैक्टर लीनियर बट रिपीटेड, एक ही अपॉन में 1 हो गई पावर 2 हो गई, और नेक्स्ट एक्स प्लस 3। आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। देखिए फैक्टर कितने हैं आपके पास, 1 और 1 2, ये तो वही रिपीट हुआ है। दो फैक्टर हैं, वेरिएबल्स आपने 3 यूज़ किए हैं, तो 2 वैल्यू तो आपके पास में है ही, 1/1 करके रख लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तीसरे के लिए अपन चॉइस है 0 रख सकते हैं, या कंपेयर द कोफिशिएंट। तो देखिए इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम सेम यही आएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। डिवाइड करो a अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का डिवाइड करो, एक्स प्लस 1 टाइम्स आ जाएगा, इसका डिवाइड करोगे b एक्स प्लस 3, इसका डिवाइड करोगे c एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, यहाँ तक क्लियर। देखिए दो फैक्टर हैं, 1/1 करके 0 कर लें। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को कर लिया, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1 रख दीजिए। सेकंड में फ्रॉम सेकंड देख लेना बेटा, नहीं दिखे तो मुझे बताना। -1 -2 x इक्वल टू -1 रखेंगे, देखिए ये 0 हो जाएगा आपका, -1 प्लस 3 यहाँ रखेंगे, ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3 बन जा 3 -3 -2 कितने आ जाएंगे, 3 - 1 2b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2। एक वैल्यू निकाल लिया आपने। क्लियर। फैक्टर 2 थे, वेरिएबल्स 3 यूज थे। सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर को ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। सेकेंड में पुट कर दिया 3 × -1 -2, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। b की वैल्यू निकाल लिया आपने -5/2। नेक्स्ट अपन दूसरा फैक्टर ले रहे हैं, पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 रख दीजिए। सेकंड में 3 × -3 -2, -3 रखेंगे। देखिए ये थोड़ी सी अपनी मिस्टेक हो गई है, अपन ने यहाँ पे x प्लस 1 रखा था, x प्लस 1 का डिवाइड किया, एक तो x प्लस 1 आ जाएगा और एक क्या आएगा, x प्लस 3 और आएगा, है ना। तो ये पार्ट्स आपका -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 × दिस पूरा 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 और यहाँ रखोगे -1 प्लस 3, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। वैल्यू तो आपकी सही निकली है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें x इक्वल टू -3 रखोगे तो देखो ये वाला पार्ट्स भी 0 हो जाएगा, ये पार्ट्स भी 0 हो जाएगा। कौन सा बचेगा आपका, c की वैल्यू। डायरेक्ट c की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, a × 0 प्लस b × 0, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस 1, कितने हो गए, 3 3 जा 9,
ये हो जाएंगे -11 और ये 4c, c इक्वल टू कितना आ गया -11/4। क्लियर। एक बार फिर देख लीजिए, इनका एलसीएम आपका यही एलसीएम आएगा। x+1 का डिवाइड किया आपने तो एक तो x+1 बच गया, एक x+3, इसका डिवाइड करोगे x+3, इसका डिवाइड करोगे x+1 का होल स्क्वायर, दोनों पार्ट्स आपके कैंसिल हो गए। फर्स्ट पार्ट को रख दिया x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 रख दीजिए। 3 × -1 -2 यहाँ रखोगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा, सी पार्ट 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू आपने निकाल ली -5/2। सेकंड फैक्टर आपके पास एक और है लीनियर x+3, x+3 को आपने 0 को इक्वल करा तो x इक्वल टू कितना आ गया -3 रखिए। 3 × -3 -2 ये 0 हो जाएगा, जहाँ 3 है ये 0 हो जाएगा, c बच जाएगा आपका -3 + 1 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव है ना। तो c इक्वल टू कितना आ गया 11/4। इसको नोट करिए बेटा। देखिए बेटा, जो अपन ने वैल्यू निकाल ली है वो यहाँ रख देता हूँ मैं। b की वैल्यू आपने क्या निकाली है -5/2 और c की वैल्यू क्या निकाली है -11/4। बाकी मैं रफ कर रहा हूँ अभी। अब देखिए, वेरिएबल्स आपके पास में 3 थे, ए बी सी, फैक्टर 2 ही थे। एक बार अपन x = 0 पुट कर सकते हैं या कोई अदर वैल्यू भी ले सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, इसी को रख लिया। x = 0 इन सेकेंड रखो तो यहाँ से क्या बच जाएगा -2, 0 रखोगे 1 बच गया, इस ब्रैकेट में 3, 0 रखोगे 3 बच जाएगा, 0 रखोगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा आपका। तो -2 3a 3b + c। आप b और c की वैल्यू निकाल चुके हो, a की वैल्यू निकालना है। इन दोनों टर्म्स को इधर ले लें, -2 -3b -c इक्वल टू 3a। देखिए b की वैल्यू रख दीजिए और c की वैल्यू रख दीजिए। इधर देखिए -2 -3, b की वैल्यू आपने क्या निकाली है -5/2 और c की वैल्यू क्या निकाली है -11/4। सॉल्व करिए इसको। -2 प्लस 15/2 प्लस 11/4। देखिए एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 × 2 = 8, 2 बचेंगे, 2 का डिवाइड करो 30। क्लियर। और देखिए कितने हो जाएंगे -8 प्लस 41, 41 में से 8 माइनस करो 33, 3 से कैंसिल कर दिया 11 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 11/4। 2 वैल्यू आपने निकाल ली थी, फैक्टर आपके पास में 2 ही थे। तीसरे फैक्टर निकालने के लिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेना पड़ेगी। सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 थी तो आपने 0 ले ली। ये रिलेशन बन गया ABC में। 2 वैल्यू आप निकाल चुके हैं, B और C की वैल्यू पुट कर दी तो A की वैल्यू भी आ गई। A B C की तीनों की वैल्यू कहाँ पर रखोगे फर्स्ट में, है ना। नोट करिए बेटा इसको। देखिए बेटा ABC की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम फर्स्ट 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर x + 3। A की वैल्यू क्या थी 11/4 x + 1। B की वैल्यू क्या थी -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर। C की वैल्यू क्या थी 11/4 x + 3। देखिए इस पूरे का क्या होना था इंटीग्रेशंस, ठीक है, इंटीग्रेशंस कर दें। इस पूरे का इंटीग्रेशंस कर रहे हैं अपन, अलग अलग कर दें सेपरेट। 11/4 dx अपॉन x + 1 -5/2 dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर -11/4 dx अपॉन x + 3। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ रहा होगा। 1/x का क्या होता है
log x, देखिए इस तरफ कर देता हूँ इंटीग्रेशंस में, इस तरफ वाला पार्ट्स कर रहा हूँ मैं। 11/4 ये क्या हो जाएगा आपका log x प्लस 1, इसको देखिए -5/2, देखिए x प्लस 1 की पावर 2 ऊपर जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएंगी, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लो, x प्लस 1 की पावर -2 dx है ना, -11/4 log x प्लस 3, 11/4 log x प्लस 1 -5/2, देखिए नेगेटिव है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर n+1/n+1, इसमें एक पावर ऐड करो, x प्लस 1 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 -11/4 log x प्लस 3, इधर देखते रहना बेटा आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है आप लोगों को। तो 11/4 log x प्लस 1, यहाँ माइनस बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 5/2, इसमें पावर क्या बचेगी -1, मैं नीचे ही ले लेता हूँ, x प्लस 1 -11/4 log x प्लस 3, ये देखिए फाइनल हो गया आपका प्लस c। यहाँ तक क्लियर। ए बी सी की अपन ने वैल्यू रख दी थी, ठीक है, तो तीनों पार्ट्स आपने अलग अलग कर दिए। 1/x का log x, ये पावर ऊपर आके -2 हो जाएगी, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1 -2 + 1 और -2 + 1, -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, पावर नेगेटिव थी नीचे ले लिया, और 1/x का ये log x हो गया था आपका, कंप्लीट हो गया बेटा। क्या था इसमें कलाकारी, फैक्टर लीनियर थे बट रिपीटेड थे, है ना, नोट करिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस, सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शंस है ये, 2 ऊपर पावर है ही नहीं है, नीचे 2 और 1 कितनी हो गई 3। फैक्टर लीनियर है आपका, और एक कौन सा है आपका थर्ड केस क्वाड्रेटिक फॉर्म में, है ना। तो 1 - x और 1 + x², ये अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 - x, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म रखा हुआ है, bx + c अपॉन 1 + x²। सबसे डिफरेंट टाइप का सम्स हो गया आपका। इसको पहले ए बी सी की वैल्यू निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशंस करेंगे। फैक्टर केवल एक ही है आपके पास, वेरिएबल्स आपने कितने यूज़ कर लिए 3, एक वैल्यू तो निकालना है। सबसे पहले एलसीएम ले लो, इसका डिवाइड करोगे 1 + x², इसका डिवाइड करोगे bx + c, इंटू में क्या आ जाएगा 1 - x। क्लियर। एक तो आपके पास में फैक्टर है ही, इसकी वैल्यू निकाल लें, पुट 1 - x = 0, यानी x = कितना आ गया 1, रख दो ज़रा, फ्रॉम सेकेंड x = 1 रखोगे, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 1 - 1 ये पूरा 0 कर देगा आपको। a की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ तक क्लियर। तो a की वैल्यू देख लीजिए। अब इसके बाद अपन या तो कंपेयर द कोफिशिएंट भी कर सकते हैं, या दो एक एक करके वैल्यू रख सकते हैं। तो दो वैल्यू रख के देख लें। सबसे पहले x बराबर लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, x बराबर 0 ले लीजिए, 0 रखोगे 1 + 0, यहाँ 0 रखोगे तो b तो 0 हो जाएगा, 1 - 0, a + c आ जाएगा। a की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं आप 1, तो c भी कितना आ गया आपका 2 वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट एक वैल्यू और चाहिए, क्या क्या वैल्यू पुट कर चुके हैं आप 1 रख चुके, 0, एक बार -1 रख दो, अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हो, पुट x =
-1। तो ए बी सी में रिलेशंस आ जाएगा, ए और सी की वैल्यू रख देंगे अपन, रख दीजिए फ्रॉम सेकंड। -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर +1, 1 और 1 2। यहाँ रखोगे -1 तो माइनस के बी आ जाएंगे प्लस सी, -1 रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गए 2a, 2 का इसमें करोगे -2b + 2c। देखिए दो वैल्यू आपकी आ चुकी हैं पहले से, ए की और सी की, दोनों 1 1 है, रख दीजिए। ए की वैल्यू 1 1, तो 2 = 2 - 2b + 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर। देखिए 2b को इस तरफ ले लिया अपन, तो 2b = कितना आ गया 2, तो b की भी वैल्यू क्या आ गई 1। तीनों की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। दोबारा देख लीजिए कौन सा केस है आपका। तो सबसे पहले तो प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर हाईएस्ट पावर है ही नहीं है, 0 है, नीचे 3 हो गई। इसके फैक्टर कर लिए, एक तो लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्या लग सकते हैं, किस में है क्वाड्रेटिक फॉर्म, x में, bx + c। एलसीएम सेम यही आ गया, इसका डिवाइड करोगे a × 1 + x², इसका डिवाइड करोगे ये आ गया, दोनों कैंसिल हो गए। फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल कर दें, 1 - x = 0, तो x = 1, तो x = 1 रख दीजिए सेकंड इक्वेशंस में। यहाँ तो 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 1 - 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या निकाल ली 1। नेक्स्ट रख लीजिए x बराबर आपने क्या रखा 0। जैसे ही रखेंगे 0, क्योंकि आपके पास फैक्टर एक ही था, एक वैल्यू रख ली आपने, एक आपने क्या रखा x = 0, 0 रखोगे यहाँ से a मिल जाएगा, b तो 0 हो जाएगा, c का 1 में करोगे c। ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1 आ गई। नेक्स्ट आप कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हो, आप 0 और 1 को छोड़ के, 0 1 रख चुके हो, 1 यहाँ रखा था आपने और 0 ये रखा है, अपन ने क्या रख दिया x = -1, 2 -1 का स्क्वायर +1, 1 और 1 कितने हो गए 2, -1 रखोगे तो -b + c, माइनस और माइनस +2 हो गया आपका, -2b और 2c। दो वैल्यू आप निकाल चुके हो, a की और c की, 1 1 दोनों रख दिया अपन ने। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2b = 2, देन b = 1। a b c दोनों वैल्यू निकाल लिया आपने। ये वैल्यू अपन रख रहे हैं फर्स्ट में। देखिए फ्रॉम फर्स्ट 2/1 - x और 1 + x², a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी आपने 1 रख दी, तो यहाँ तो x हो जाएगा और +1, इसको इस तरफ ले लेता हूँ मैं, x² + 1। क्लियर। ये फॉर्मेट में आपने लिख लिया। अब अपन को क्या चाहिए, इसका इंटीग्रेशंस। देखिए 1/x का इंटीग्रेशंस क्या होता है, log x, log 1 - x, लेकिन 1 - x है, -x का -1, ये मैंने आगे लगा दिया। इसको देख लीजिए, कुछ मान लीजिए अपन x² का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, x² + 1 = क्या ले लिया t, 2x dx = dt, तो x dx = dt/2। x² का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, तो x² + 1 को अपन ने क्या मान लिया t, x² का 2x dx = dt। यहाँ तक क्लियर। या इसको एक काम करें, अलग अलग पार्ट्स में कर लो, इस तरह कर लो, x/x² + 1 dx + 1 को अपन ने dx कर लिया, dx/x² + 1। एक मिनट यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, -log 1 - x, x² का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, तो यहाँ पे x है तो 1/, डाइट कर दूँ, ये कर देता हूँ 1/2 log x² + 1, या फिर इसको कुछ मान लेना, x² + 1 = t, 2x dx = dt और x dx = dt/2। ठीक है।
ये डायरेक्ट रखा हुआ है tan इनवर्स x की आइडेंटिटी प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है ना। नोट कर लीजिए बेटा इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है अपना। इस टाइप के आपके पार्शियल के सारे केसेस हो गए। अब अपने हार्डर के 6 केस बचेंगे, वो 1 बाई 1 करके अपन उनको करेंगे, जब तक आप आइडेंटिटी वगैरह ढंग से तैयार करना। देखिए इसको शॉर्ट में हो जाएगा आपका। वैसे आप करोगे तो ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे आपकी हाईएस्ट पावर 4 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपका केस बन जाएगा ax प्लस b बनेगा और cx प्लस d, क्वाड्रेटिक बट नॉट रिपीटेड। लेकिन अपन एक्स स्क्वायर को कुछ मान लें तो उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लें अपन t, तो 2x dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, अब देखो कितना सिंपल हो गया। 2x dx को क्या लिख सकते हो dt, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो t प्लस 1 और t प्लस 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी से मैच खा रहा है आपका। कर लें इसको सॉल्व। t प्लस 1 और t प्लस 3, b अपॉन t प्लस 3। फैक्टर लीनियर है बट नॉट रिपीटेड। एलसीएम यही आ जाएगा आपका। डिवाइड कर दो t प्लस 3, इसमें डिवाइड कर दो क्लियर। एक एक करके फैक्टर 0 को बराबर कर दो। एक बार फर्स्ट फैक्टर को ले लो, t प्लस 3 बराबर 0, t बराबर -3 रख दीजिए। थर्ड में -3 रखोगे, ये पार्ट्स तो 0 हो जाएगा आपका। यहाँ रखोगे -3 प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। यहाँ तक क्लियर। दोबारा देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ था है ना, तो एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या मान लिया t, 2x dx इक्वल टू dt। फर्स्ट फैक्टर को लिख लिया t प्लस 1 और t प्लस 3, लीनियर है बट नॉट रिपीटेड। एलसीएम सेम आ गया। एक्स t प्लस 1 का डिवाइड करोगे t प्लस 3, इसका डिवाइड करोगे t प्लस 1, दोनों कैंसिल हो गए आपके। एक एक फैक्टर को 1 बाई 1 0 कर लें। t प्लस 3 इक्वल टू 0, t इक्वल टू -3, -3 रखोगे, ये पार्ट्स तो 0 हो जाएगा। ये आ गया 1/2। सेकंड फैक्टर को 0 कर दो, t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -1 रख दीजिए। इसमें -1 प्लस 3 प्लस b -1 प्लस 1 कितना आ गया 2a। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। दोनों वैल्यू निकालनी है आपने, a और b की वैल्यू निकली थी -1/2, a की वैल्यू निकली 1/2। ये वैल्यू अपन रख दो सेकंड में 1/t प्लस 1 और t प्लस 3। a अपॉन a की वैल्यू 1/2 t प्लस 1 और b की वैल्यू -1/2 t प्लस 3। ये क्लियर। अब अपन को इसका इंटीग्रेशंस करना है। देखो इंटीग्रेशंस रखा हुआ फर्स्ट में, तो इसका इंटीग्रेशंस कर दीजिए dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3, 1/2 इंटीग्रेशंस dt अपॉन t प्लस 1 -1/2 dt अपॉन t प्लस 3। देखिए 1/x का log x है ना, नोट करते चलिए। आप देखिए इसका इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3, 1/2 कितना हो गया 1/x का log x log t प्लस 1 -1/2 log t प्लस 3। क्लियर। 1/x का log x होता है, चाहो तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं अपन, 1/2 log t प्लस 1 माइनस log
टी प्लस थ्री, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी लॉग एम माइनस लॉग एन, 1/2 लॉग टी प्लस वन अपॉन टी प्लस थ्री। कौन सी आइडेंटिटी लगा दी अपन ने? प्लस सी। देखो आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन। इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया। देखिए क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन काय में था आपका? एक्स में। अपन ने टी में कन्वर्ट कर लिया था, वापस रिप्लेस कर दें। टी बराबर क्या था? एक्स स्क्वायर। देखिए 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, यहाँ रख देना टी बराबर एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह आपके पार्शियल के सारे केसेस आप मैंने करा दिए हैं आपके, ठीक है। जिनके फैक्टर हो रहे थे वो भी, और रिपीटेड वाले भी, क्वाड्रेटिक वाले भी, सारे केस हो गए। अब अपने पास आर्डर के वो केस बचेंगे जिनके फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। तो सारी आइडेंटिटी आप तैयार करके रखिए, और भी कोई डाउट्स हो तो आप भेजना, ठीक है बेटा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, थैंक यू।